Hello everyone, my name is Arvind Kumar. Welcome back to All About SCM and Logistics channel. As you know, हमारे लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि कौन कौन से ऐसे पॉजिटिव नोट्स हो सकते हैं जिन्हें हम एज अ करियर ऑप्शन लॉजिस्टिक्स में अगर बनाने की सोच रहे हैं तो उन्हें अपने माइंड में रख सकते हैं और क्यों हमें अपना करियर इन दिस पर्टिकुलर फील्ड परस्यू करना चाहिए। दैट वाज आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज़। आज हम कवर करेंगे पार्ट 2 एंड पार्ट 3, जिसमें पार्ट 2 में हम कवर करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज और कौन कौन से डिग्रीज अवेलेबल हैं लॉजिस्टिक्स में करियर बनाने के लिए, और पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा करियर इन इन लॉजिस्टिक्स फील्ड कैसे कैसे ग्रो करता है। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को आगे देखने से पहले, अगर आपने इस वीडियो सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में जानने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आपका एक माइंडसेट क्लियर होना ज़रूरी है कि हम अगर लॉजिस्टिक्स में करियर बना रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे करियर के लिए अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छी हैं जो मैंने चीज़ें उस वीडियो में डिस्कस करी हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। यहाँ आई आइकन में ऊपर आपको उसका लिंक ज़रूर मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूँगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो सीरीज़। तो गाइस, कोर्सेज़ और डिग्रीज़ की बात करें तो आजकल बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज़ और शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ अवेलेबल हैं जो आप परस्यू कर सकते हो अपना करियर को किक स्टार्ट करने के लिए इस फील्ड में। फॉर एग्जांपल डिप्लोमा इन लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, लोग एमबीए भी करते हैं लॉजिस्टिक्स में, एमबीए इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एमबीए इन ऑपरेशंस, एमबीए इन लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। तो दीज आर दी कोर्सेज जो आप परस्यू कर सकते हो। गाइज, अगर बात करें अपने करियर को कैसे कैसे इस फील्ड में हमारा करियर ग्रो करता है, तो बिना किसी डिग्री या बिना किसी कोर्स के भी हम अपने करियर को किक स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोगों के पास बहुत ज़्यादा फाइनेंस नहीं है कोर्सेज और डिग्रीज को परस्यू करने के लिए, वो लोग भी अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं इस फील्ड में एज अ अनलोडर, एज अ पिकर, एज अ पैकर और एज अ डिलीवरी बॉय ऑल्सो। दे कैन ऑल्सो प्ले देयर रोल इन दिस फील्ड। सो अगर बात करें, मैंने अगर एक किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ये इनमें से कोई भी कोर्स को ऑप्ट किया हुआ है, तो मैं अगर अपने करियर की शुरुआत करूँगा तो वो एक ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव से करूँगा। ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का बेसिकली काम यही होता है कि जो भी पिकर्स पैकर्स हमारे वेयर हाउस के अंडर में काम करते हैं या जो अनलोडर्स काम करते हैं, तो उनको एक्चुअल में देखना कि दे आर वर्किंग गुड और नॉट। एंड आफ्टर दी ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव जो हमारा करियर में रोल होता है वो होता है एक सीनियर एग्जीक्यूटिव, और या हम कहें एक लीड रोल होता है। कई कंपनीज इसको सीनियर एग्जीक्यूटिव को स्किप करके डायरेक्ट एज अ टीम लीडर भी हायर करते हैं आपको। तो उसमें बेसिकली आपका रोल ये रहता है कि आप जो भी आपके अंडर ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव्स रह रहे हैं, जो भी आपके वेयर हाउस में ऑपरेशंस हो रहे हैं, उनका एक सेट ऑफ टारगेट्स होता है कि सपोज इफ़ यू आर टीम लीडर इनटू द पिकिंग वर्टिकल, सो you must have been given a target to pick a specific quantity of products in a particular interval of time. तो वो आपको टारगेटेड जो कंपनीज द्वारा दिए जाते हैं, वो एज अ टीम लीडर आपको ये इंश्योर करना होता है कि ये सारा जो पिकिंग का काम है वो आपके दिए गए टाइम या इंटरवल में आप कंप्लीट करें और आपके ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव से कंप्लीट करवाएं। सो ये एक लीडर का काम रहता है बेसिकली। उसके बाद आप एक आगे बात करें तो आप एक ऑपरेशंस हेड या ऑपरेशंस मैनेजर भी बोलते हैं कई कंपनीज में उनको। तो उनका ये बेसिकली काम रहता है कि आप जो भी आपके टीम लीडर्स हैं इनटू पिकिंग वर्टिकल, इनटू पैकेजिंग वर्टिकल और इनटू अनलोडिंग वर्टिकल और इनटू स्टैकिंग वर्टिकल और इनटू इन्वेंट्री मैनेजमेंट वर्टिकल, तो ये जो लोग हैं इनसे ये इंश्योर करवाना कि ईच एंड
every department of my facility or my warehouse is actually working good. Good in the sense like अगर मैं इन्वेंट्री की बात करूँ तो मेरे वेयर हाउस में जो भी इन्वेंट्री रखी हुई है उसका एक रिकॉर्ड मुझे रखना होता है कि कितना मेरे वेयर हाउस में इन हुआ, कितना आउट हुआ, कितना अभी मेरे पास वेयर हाउस में इन्वेंट्री अवेलेबल है, किस पर्टिकुलर एसक्यू की कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है. सो ये मेरा एक रिकॉर्ड रखना, इसको मैनेज करना मेरे इन्वेंट्री मैनेजमेंट टीम का जो लीडर है उसका काम होता है. मुझे एज अ ऑपरेशन हेड ये इंश्योर करना होता है कि वो अपना सारा काम ठीक से करें. तो ऐसे ही पिकिंग वर्टिकल में जैसे मैंने आपको बताया कि पिकिंग का काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसे ही पैकेजिंग में आपका जो भी कस्टमर्स प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं उसको पैक करना, उसको पैक करने से भी पहले उसको पिक करके लाना, उसके बाद उसको पैकेजिंग ठीक तरीके से करना और एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट करना सो दैट टाइमली वो प्रोडक्ट डिस्पैच के लिए रेडी हो ताकि हम वो फाइनली टाइमली डिलीवर हो कस्टमर के डोर पे. तो ये सारे बेसिकली रोल्स होते हैं अगर आप किसी भी लॉजिस्टिक्स फील्ड में जाते हो. जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ एक वेयर हाउस ऑपरेशंस थे. इसके अलावा भी कई डिपार्टमेंट होते हैं लॉजिस्टिक्स पूरे मैनेजमेंट में. अगर हम बात करें सो फॉर एग्जांपल देयर आर सम लास्ट माइल ऑपरेशंस जिनका ये काम होता है कि वेयर हाउस से जो भी सामान रिसीव हुआ है उसकी फाइनल सेग्रीगेशन करें और फाइनल रूटिंग करें, कौन सा सामान किस रूट पे डिलीवरी होने के लिए जाएगा और फिर फाइनली उसको डिलीवरी बॉय से ये इंश्योर करें कि वो उसको टाइमली डिलीवर करके आए, टाइमली प्लस सेफली ऑल्सो. सो दीज आर दी सम लास्ट माइल ऑपरेशंस. और अगर हम बात करें कुछ और डिपार्टमेंट्स भी होते हैं लॉजिस्टिक्स फील्ड में, जैसे एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होता है, एक क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है. ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का ये काम होता है जो भी वेयर हाउस ऑपरेशंस में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको लेवल वाइज ट्रेन करना उस काम के लिए और ये इंश्योर करना कि वो एज़ पर ट्रेनिंग, एज़ पर गाइडलाइंस, एज़ पर SOPs ऑफ द कंपनीज़ वो सही काम करें, उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करवाना. सो उसके बाद एक क्वालिटी डिपार्टमेंट की बात करें तो उनका ये काम होता है कि ये जो SOPs डिफ़ाइन करी हैं कंपनीज़ ने या जो गाइडलाइंस डिफ़ाइन करी हैं फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी प्रोसेस, फॉर एग्जांपल फॉर पिकिंग एनी कंपनी हैव डिफाइंड दैट you should pick the materials from the warehouse in a cart only or in the picker trolley only. So they need to ensure these kind of things that they are doing, the people who are involved, they are doing their work perfectly. So likewise inventory, अगर ऑपरेशंस की बात करें तो इन्वेंट्री में स्टैकिंग गाइडलाइंस जो है, फ्लोर स्टैकिंग गाइडलाइंस होती हैं, कुछ रैक स्टोरेज गाइडलाइंस होती हैं. तो ये जो गाइडलाइंस हैं कंपनीज़ ने बनाई हुई हैं या एज़ पर दोज गाइडलाइंस फॉलोअप हो रहा है वेयर हाउस के अंदर या नहीं हो रहा है. जो एक स्टोरेज गाइडलाइंस है कि कौन सा प्रोडक्ट किस लेवल ऑफ टेम्परेचर पे स्टोर होना चाहिए वो चीज़ इंश्योर करवाना क्वालिटी डिपार्टमेंट का काम होता है. ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वेयर हाउस में ऑडिट्स कंडक्ट करती है बेसिकली और वो ये जज करने की कोशिश करती है कि हमारे जो वेयर हाउस फैसिलिटीज़ हैं वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. So these are several more other departments in logistics field where you can think of making your career. इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सुझाव है या कोई भी टॉपिक है लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो एक कवर करूं तो आप श्योरली अपने सजेशंस थ्रू कमेंट्स मुझे बता सकते हैं. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. सो टिल देन गुड बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ यू. अरविंद कुमार साइनिंग ऑफ हियर.